10 मुहर्रम का दिन आता है तो सबको लगता है कि सिर्फ इस दिन करबला हुई थी। रुको, आज मैं आपको बताती हूँ इस दिन अल्लाह ताला ने तारीख बदलती थी और इस दिन में क्या बड़े वाक़यात हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको पता है मुहर्रम शुरू हो चुका है और मुहर्रम आते ही हम सब के ज़हन में ये आता है कि मुहर्रम सिर्फ करबला का नाम है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाऊंगी जो मुहर्रम के महीने में हुए। पहला वाक़या, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में गलती हुई तो वो रोते रहे, फिर 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। तो इस वाक़ये से सबक मिलता है कि तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। गुनाह कर बैठो तो जब तौबा करो अल्लाह माफ़ कर देता है। 10 मुहर्रम को ख़ास तौबा करो, अल्लाह माफ़ करेगा। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह तूफान में फिरती रही। 10 मुहर्रम के दिन ही ये कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़मीन अपना पानी निकल जा, ए आसमान रुक जा, तूफान ख़त्म। सबक, जब दुनिया डूब रही हो, जुल्म का तूफान हो तो अल्लाह 10 मुहर्रम को निजात दे देता है, तो इसलिए सब्र करना चाहिए। तीसरा वाक़या, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो वो 10 मुहर्रम का दिन था कि अल्लाह ताला ने आग को गुलजार बना दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया आग को, ए आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। तो इसका सबक यह है कि दुनिया तुम्हें आग में डाल दे लेकिन अल्लाह साथ है तो आग भी फूल बन जाएगी। चौथा वाक़या, ये सबसे मशहूर वाक़या है। 10 मुहर्रम के दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी। मूसा ने लाठी मारी दरिया पर तो 12 रास्ते बन गए, फ़िरौन डूब गया। इसी खुशी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम हमसे ज़्यादा हक रखते हैं। सबक, जब फ़िरौन सामने हो, रास्ता बंद हो, अल्लाह ताला दरिया में भी रास्ते बना देता है। पांचवा वाक़या, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में थे 40 दिन अंधेरे में। 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने इनकी दुआ सुनी। वो मुसलसल ये दुआ पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली किनारे पर उगल दिया। जिंदगी की मछली पेट में फंस जाओ तो अंधेरा हो तो बस ये दुआ पढ़ो, 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह निजात मिलेगी। छठा वाक़या, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी में मुब्तला रहे, जिस्म गल गया। 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ने शिफा दी। उन्होंने सिर्फ कहा, ए अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, तू सब पर रहम करने वाला है। अगर बीमारी, कर्ज, टेंशन या कोई भी मसला है तो 10 मुहर्रम को अल्लाह से मांगो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। सातवां वाक़या और सबसे बड़ा वाक़या, 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम जुमा का दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 72 जानिसारों के साथ शहीद हुए। लेकिन गौर करो, अल्लाह ने इस दिन को पहले ही निजात का दिन बना रखा था, तो हुसैन को शहादत भी निजात थी। हुसैन मरकर उम्मत को जगा गए, बातिल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हमें सिखा गए मौत कबूल है, जिल्लत नहीं। तो दोस्तों समझ आई, 10 मुहर्रम मुसीबत का दिन नहीं, निजात का दिन है। नंबर 1, तौबा का दिन, आदम की तरह रो लो, अल्लाह माफ़ करेगा। नंबर 2, सब्र का दिन, नूह अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करो, अल्लाह बचा लेगा। नंबर 3, हक पर डट जाने का दिन है, मूसा और हुसैन की तरह बातिल से टकरा जाओ। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशूरा का रोज़ा रखो, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखना है, नियत करें इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने की वजह से शायद ये मालूमात दूसरों को भी मिल जाएं और आप भी सदका जारिया का हिस्सा बन जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।